ठंडी के समय में ब्लड गाढ़ा हो जाने की वजह से ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक ज़्यादा होने की प्रबल संभावना। मरते हैं कुंभ में लोग? लगभग सर हजारों लाखों की संख्या में हर साल सर मर जाते हैं। वहाँ समय से उनको उपचार नहीं मिलता, लखनऊ दिल्ली भागने के चक्कर में रास्ते में दम तोड़ जाते हैं वो। जब वहाँ महाकुंभ लगता है तो देश विदेश से लोग आते हैं और वहाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, कोई भी बीमार हो जाता है, आदमी मृत हो जाता है। इतना ठंडी होती है, उस ठंडी में इंसान पागल सा हो जाता है अगर किसी को कोई समस्या हो। कुंभ की वजह से? जी जी। अगर मानव स्वस्थ रहेगा और समृद्ध रहेगा तो देश बचेगा, अगर मानव नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। इसलिए एम्स की जरूरत है। इस देश में बहुत दिनों बाद मैंने देखा है कि अस्पताल को लेकर लोग प्रदर्शन करने के लिए जुटे हैं। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, इलाहाबाद प्रयागराज के लोग हैं जो जंतर मंतर पर आए हैं और ये एम्स मतलब सरकारी अस्पताल की मांग कर रहे हैं। सोचिए, उसी प्रयागराज में अरबों खरबों का कुंभ होता है हर साल। वो भाई साहब कह रहे थे कि ठंड पानी में लोग नहाते हैं, ब्रेन हेमरेज होता है, मर जाते हैं। अयोध्या में मंदिर भी बन रहा है, लेकिन मैं खुश हूँ कि कम से कम अस्पताल को लेकर एक प्रदर्शन तो हो रहा है। लोग अस्पताल मांग तो रहे हैं। ये ज़रूर जब पढ़े लिखे लोग होंगे जिनको लगता है कि अस्पताल बहुत ज़रूरी है, तो ये खबर कोई टीवी अखबार दिखाएगा नहीं। यूट्यूब के लिहाज से भी जो सवर्ण मीडिया है वो भी नहीं दिखाएगा। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई, इस देश के किसान, मजदूर, सेना के जो मुद्दे हैं जिससे इंसानियत बचेगी, जिससे देश मजबूत होगा, वो आपको दिखाया जाए। तो सोचिए, कहाँ से आए आप लोग? प्रयागराज जनपद से। तो प्रयागराज में एम्स नहीं है? प्रयागराज में एम्स नहीं है। एम्स की स्थापना के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करने आए हैं। जनपद प्रयागराज से लगभग 35-40 लोग पैदल यात्रा करके। तो आप लोग तो कुंभ के हैं, कुंभ में तो खुद साक्षात भगवान प्रकट होते हैं। हर साल कुंभ लगता है प्रयागराज में। कितना खर्च बजट होता है कुंभ का? बजट तो करोड़ों अरबों रुपए का है। उतना में कितना एम्स बन जाएगा? एम्स ये देखिए, ये कुल मिलाकर विश्व के लोग आते हैं एम्स में। जब वहाँ महाकुंभ लगता है तो देश विदेश से लोग आते हैं और वहाँ जो परिस्थितियाँ ये है कि वहाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, कोई भी बीमार हो जाता है, आदमी मृत हो जाता है। इतना ठंडी होती है, उस ठंडी में इंसान पागल सा हो जाता है अगर किसी को कोई समस्या हो। कुंभ की वजह से? जी जी। और आप लोग पद यात्रा करके आए हैं? जी सर, हम लोग पद यात्रा करके आए हैं 18 सितंबर 2023 से आज 18 अक्टूबर 2023 तक 31 दिन तक। ये पैरों में देखिए छाले पड़ गए, ये पैरों में छाले पड़ गए हैं और 31 दिन तक। पैदल आए? कहाँ से? पैदल प्रयागराज, हड़िया प्रयागराज से पैदल आया हूँ, 800 किलोमीटर चल करके। क्यों चाहते हैं अस्पताल? अब कहाँ कोई अस्पताल मांग रहा है भाई? हिंदू मुस्लिम मंदिर बन रहा है अयोध्या में इतना बढ़िया। सर प्रयागराज जो है ये पूरे विश्व का प्रयागराज है, वैश्विक मुद्दा है, क्योंकि हर साल लाखों करोड़ों लोग प्रयागराज में श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए और तमाम अधिकारी कर्मचारी कुंभ मेला में ड्यूटी करने के लिए, तमाम व्यापारी बिजनेस करने के लिए, हर धर्म, हर वर्ग, हर जात के वहाँ आप लोग इकट्ठा होते हैं। और ठंडी के समय में ब्लड गाढ़ा हो जाने की वजह से ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक ज़्यादा होने की प्रबल संभावना। मरते हैं कुंभ में लोग? लगभग सर हजारों लाखों की संख्या में हर साल सर मर जाते हैं। वहाँ समय से उनको उपचार नहीं मिलता, लखनऊ दिल्ली भागने के चक्कर में रास्ते में दम तोड़ जाते हैं वो। बाप रे, बड़ा भयानक है। हम बोल देंगे कुछ तो भावनाएं आहत हो जाएंगे। क्या, कहाँ से आए हैं भैया? सर हम लोग प्रयागराज से आए हुए हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बधाई। मंदिर बनवा लो, कोई बढ़िया सा, कुंभ है, धार्मिक स्थल है, कहाँ अस्पताल के चक्कर में पड़े हो? सर संविधान से बड़ा मंदिर नहीं हो सकता। संविधान जो है वो बहुत बड़ा अपने आप मायने रखता है। संविधान से भारत देश चलता है, मंदिर से भारत देश नहीं चलता। तो कुंभ लग रहा है ना वहाँ हर साल, जो भी सरकार हो, अखिलेश हो, मायावती हो या योगी जी हो, सब कुंभ का आयोजन करवा रहे हैं। अस्पताल क्यों चाहिए? अस्पताल इसलिए चाहिए कि शिक्षा अगर जरूरी है, सबसे पहले आप बताइए हमें, शिक्षा जरूरी है कि स्वास्थ्य? पहले आप बताइए, शिक्षा जरूरी है कि स्वास्थ्य? स्वास्थ्य जरूरी है सर। हम चाहते हैं पहले हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर अच्छी स्वास्थ्य नहीं है, हम अच्छी शिक्षा नहीं ले सकते। अगर शिक्षा नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। हम लोग युवा हैं, हम चाहते हैं कि पहले हमारा स्वास्थ्य के लिए आप अच्छी चिकित्सा व्यवस्था हमारे यहाँ कर दिया जाए। तारीफ करनी होगी, लोग कम से कम आए। आ रहा हूँ। क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि बुजुर्गों के लिए हॉस्पिटल होना चाहिए। हॉस्पिटल चाहिए? हॉस्पिटल होने चाहिए, क्योंकि हर आदमी तीर्थ स्थान में अकेले जाता है, उसका कोई परिवार नहीं जाता। वहाँ पर प्रोग्राम होने से क्या है, नज़दीक हॉस्पिटल होने से क्या है, हमारी जो है प्राण के और सब कुछ का रक्षा। थोड़ा आ जाइए इधर स्टैंड बाई में। आप ही का बड़ा पोस्ट नाम लगा, अध्यक्ष श्री अनिल ठाकुर जी हैं। ये इन्हीं के देख रेख में सब चल रहा है, पूर्वांचल सेवा समिति।
ठाकुर साहब, आपके यहाँ तो इतना बढ़िया मंदिर बन रहा है, कुंभ हो रहा है, आप लोग अस्पताल से मांग कर रहे हैं। अस्पताल एक मानव सेवा का काम है ये। देखिए, ये जो हार्ट अटैक है, ब्रेन हैमेज है या कोई भी घटना है, ये बिरादरी और धर्म देख करके नहीं आती है। ये एक आपने कहा धर्म बिरादरी, मैंने कहा आज के समय में लोग मंदिर मांग रहे हैं, लोग मस्जिद मांग रहे हैं, आप अस्पताल मांगने चले। हम मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। कुंभ में कितना का बजट होता है सालाना, ये आपको पता है? अगर मानव रहेंगे तो मंदिर रहेगा, मस्जिद रहेगी, मानव नहीं रहेंगे तो कोई धर्म नहीं रहेगा। कुंभ में कितना का बजट है हर साल? अब ये तो बजट गवर्नमेंट जाने क्या है, लेकिन वहाँ मानव सेवा के लिए एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है। वहाँ प्रतिवर्ष घटनाएं घटती हैं, ऐसी घटनाएं घटती हैं कि वहाँ से लखनऊ ले जाने में मरीज का प्राण निकल जाता है। कुंभ के दौरान? कुंभ के दौरान कितने मरीज काल के गाल में समा जाते हैं? अब ये तो जब लाखों करोड़ों का कुंभ लगता है तो सैकड़ों तो खत्म हो ही जाते हैं। कब से ये डिमांड है? बुजुर्ग लोग आते हैं, अधिकतर 60 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग आते हैं, पूरे विश्व से आते हैं। तो इसलिए ये एम्स की मांग कोई एक बिरादरी, एक समुदाय, एक पार्टी का काम नहीं है। ये तो जनता से उठी एक आवाज़ है जो इनकलाब है। और अरे तो सरकार अभी देख ही रहे, बनारस में ज्ञान वापी ढूंढ रही है, अभी काशी कॉरिडोर सजाया है, अयोध्या मंदिर बन रहा है, तमाम मंदिर उंदिर सजाए जा रहे हैं। आप लोग अस्पताल वाला मुद्दा लगता ही सही है, आप लोग एकदम नहीं, मुद्दा अस्पताल वाला भी सही है। मंदिर मस्जिद वाले भी अस्पताल जाते हैं, और मंदिर मस्जिद तो एक आस्था का विषय है, उसमें तो आस्था से उनसे भी दया दुआ मांगती हैं। पहले आपको मंदिर और अस्पताल दो ऑप्शन दिया जाए, पहले क्या बनवाएंगे? नहीं, पहले तो हम अस्पताल बनवाएंगे, हम रहेंगे तो मंदिर रहेगा। पढ़े लिखे वाली बात कर रहे हैं ठाकुर साहब। अरे नहीं, ये तो मतलब कि जो सत्यता है उसी को बता रही है आपको। ये धर्म बचेगा तो सब बचेगा, यही धर्म है, ये मानव धर्म से ही यही धर्म है। इसी धर्म की आगे भविष्य में ज़रूरत है। अगर मानव स्वस्थ रहेगा और समृद्ध रहेगा तो देश बचेगा, अगर मानव नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। इसलिए एम्स की ज़रूरत है। अखिलेश यादव के समय मंत्री थे आजम खान, बड़ा लूटे थे कि हम ये कर दिए वो कर दिए। प्रयागराज में सबसे बड़ा कुंभ है, करोड़ों का बजट होता है, करोड़ों का, न जाने उतना में कितना एम्स बन जाए हैं। चलिए इन लोगों को थैंक यू बोलिए हैं। कौन आइडिया दिया ये आइडिया स्वयं से उपजी है सर। प्रयागराज में एम्स की स्थापना के लिए हम लोग विगत 15 वर्षों से संघर्षरत हैं। 15 साल से? जी, और ये वैश्विक मुद्दा है। वैश्विक मुद्दा इसलिए है कि प्रयागराज में हर वर्ष कुंभ लगता है, हर 6 वर्ष पर अर्ध कुंभ लगता है और हर 12 वर्ष पर महाकुंभ लगता है, जहां विदेश से लोग शरणार्थी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। और एशिया का सबसे बड़ा न्याय का मंदिर माननीय उच्च न्यायालय स्थित है। सैकड़ों की संख्या में डिग्री कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, अब सिविल कोर्ट है, कमिश्नरी है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, VIP कल्चर के कम से कम वहाँ लोग 10 लाख लोग रहते हैं। सोचिए, तो सालों बाद मैंने देखा है कि अस्पताल की मांग करके लोग आए हैं। अभी कुछ लोग कुछ दिन पहले आए थे, वो दरभंगा में एम्स की मांग कर रहे थे, आज प्रयागराज में एम्स की मांग कर रहे। सोचिए, 15 सालों से आंदोलन चल रहा है। सरकारें आपको धर्म तो दे सकती है, मंदिर दे सकती है, कुंभ का आयोजन करती है, अस्पताल नहीं बनवा रही। क्यों अस्पताल नहीं बनवा रही है सरकार? सर, सरकार पता नहीं क्यों हम लोगों के साथ भेदभाव कर रही है, लेकिन ये उम्मीद लेकर हम लोग आए हैं। इस बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, हमारे प्रयाग में एम्स स्थापना होगी। सर, आप समझिए, हम लोग 15 साल से हम लोग का एक टीम बना हुआ है, हम लोग गरीबों की मदद करते हुए हैं। फ्री ऑफ कास्ट हमारे एडवोकेट बड़े भाई रामचंद्र यादव जी ने कैंसर से पीड़ित, ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित, जितने भी असाध रोग हैं, बड़े रोग हैं, फ्री आपका सरकार द्वारा उन्होंने पैसा दिला करके उन्होंने इलाज कराने का काम किया है। हम लोग को पीड़ा है कि हमारे इलाहाबाद में सारी पैरामिलिट्री फोर्स का इलाज महंगा हो गया, छोटे छोटे अस्पताल बहुत लूट रहे हैं जो सर प्राइवेट अस्पताल है। बिल्कुल नहीं सर, वहाँ कोई सुरक्षा भी नहीं है और हम लोग की बेमतलब में जान चली जाती है, वो लोग इलाज सही नहीं कर पाते हैं। हम लोग चाहते हैं हम लोग बड़ा अस्पताल बन जाए। हम लोग का शिक्षा के मामले में इलाहाबाद आगे रहा है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में हमारा प्रयागराज पीछे रहा है। तो सोचिए, पूरब का ऑक्सफोर्ड भी वहाँ है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है, और ये जो भी लोग आए हैं, मैं तो इनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। ऐसे दौर में जब धर्म के नाम पर आयोजन हो रहा है, बड़े बड़े कुंभ लग रहे हैं, लगना चाहिए, वो भी एक मामला है, लेकिन सरकारी आयोजन से कुंभ लगता है। काशी कॉरिडोर सज रहा है, रतलाम उज्जैन सज रहा है, लेकिन लोग अस्पताल की मांग कर रहे हैं।
दरअसल सरकार की गलती नहीं है, इस देश की जनता ने भी अस्पताल की मांग छोड़ दी है। दिल्ली जैसे एम्स नहीं बन रहे हैं, आरएमएल नहीं बन रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल जो थे पीएमसीएच, लखनऊ मेडिकल कॉलेज, इस तरह के अस्पताल अब बनने बंद हो गए। पिछले 20 सालों में आप देखिए, 25 सालों में तो अस्पताल की डिमांड जो है ना वो प्रायोरिटी से बाहर है। स्कूल कॉलेज की डिमांड प्रायोरिटी से बाहर है, क्योंकि प्राइवेट मछलियाँ आ गई है, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, और गरीब उसमें पिस रहा है। 2 ऐसी जगह है भारत में जहाँ एक बार गए तो आपका कंगाल होना, ज़मीन बिकना तय है, अस्पताल और कोर्ट कचहरी। और अब स्कूल कॉलेज में भी अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो अगर आपके पास ज़मीन है तो बेचने के लिए तैयार रहिए, और नहीं है तो मजदूर का बच्चा तो पढ़ेगा ही नहीं। तो स्कूल, अस्पताल, ये ऐसी चीज़ें थी जिसके लिए आंदोलन को देखने के लिए आंखें तरस गई थी। जंतर मंतर से निकल रहा था तो देखा कि ये लोग प्रयागराज से आए हैं, एम्स की मांग कर रहे हैं, उस प्रयागराज में जहाँ कुंभ के नाम पर सरकार अरबों खरबों का बजट देती है और हर साल, लेकिन वहाँ एम्स अस्पताल नहीं है। सोचिएगा ज़रूर। मेरी कोशिश होती है कि इस तरह की खबरें आप तक दिखाई जाए, पहुंचाई जाए। क्या कहेंगे सर? सरकार आपको प्राथमिकता दे कि कुंभ करवाना है कि अस्पताल बनवाना है, तो प्रयागराज के लोग क्या तय करेंगे? पहले अस्पताल तय करेंगे, क्योंकि पूरे दुनिया के लोग, सर वैश्विक मुद्दा है। प्रयागराज जो है केवल प्रयागराज का नहीं है, पूरे विश्व का प्रयागराज है। पूरे विश्व के लोग यहाँ का नमक खाते हैं। जब 3 महीने रहते हैं यहाँ का नमक खाते हैं, तो जहाँ जिस घर में नमक खाता है उसका घर हो जाता है। तो प्रयागराज एक ऐसा इकलौता जो जनपद है पूरे विश्व का है। पूरे विश्व के लोग हर साल यहाँ पे आते हैं। ठंडियों के दिनों में आते हैं तो ब्लड गाढ़ा होने की वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज होने के प्रबल संभावना होती है। जब जो कि व्यक्ति हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज पीड़ित। कितने साल से डिमांड चल रही है? मेरा 15 साल से डिमांड चल रहा है सर, 15 साल से लगातार कंटिन्यू। 15 साल से ये लोग मांग कर रहे हैं प्रयागराज में अस्पताल का। अस्पताल तो नहीं बन रहा है। सोचिएगा ज़रूर, आपके लिए अस्पताल ज़रूरी है कि नहीं, ये ज़रूर बताइए। सरकार आपको मंदिर दे सकती है, मस्जिद दे सकती है, धर्म की राजनीति दे सकती है, लेकिन पढ़ाई, शिक्षा, अस्पताल और दवाई ये नहीं देगी। मांगने पर भी नहीं देगी। क्यों? सोचिएगा ज़रूर। जब जनता पढ़ लिख जाएगी तो अधिकार खोजेगी ना साहब। ये सनातन से होता रहा है। बड़े बड़े राजाओं ने धर्म का इस्तेमाल करके अपनी सत्ता को कायम रखा है। ये फार्मूला आज भी चल रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।